सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी बड़े बुजुर्गों से, माता पिताओं से मेरा अनुरोध है, जिनका बेटा या पोता बहुत बड़ी उम्र का हो गया और अब तक उसका विवाह नहीं हुआ, बहुत बड़ी उम्र का मतलब 34-35 साल से लेकर 38-40 साल तक के हो गए, ठीक है ना, विवाह होने में नहीं आ रहा या कोई भी कारण हो, मैं उसमें नहीं जा रहा फिलहाल। तो इस पर तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो उस जगह पर क्या होता है कि मैंने अपने साउथ हरियाणा में देखा, लगभग भारत में भी ऐसा ही है जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपने साउथ हरियाणा में देखा तो दूसरे प्रदेश की मतलब कन्याओं को वधू के रूप में लाया जाता है। सब ब्रोकर होते हैं, दलाल, आजकल सारी शादियाँ दलालों के थ्रू तो है ही है, वो तो अच्छी बात है। तो उसमें क्या रहता है कि वो गरीब घर की होती हैं और वो सब लेन देन के हिसाब से चलता है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। उसका भी घर बस रहा है, आपका भी घर बस रहा है। लेकिन मेरा एक साधारण अनुरोध है, जब ऐसे में दूसरे प्रदेश से लानी तो अपने प्रदेश में पहले प्रमुखता दें। आपकी बिरादरी में भी, हर बिरादरी में बहुत गरीब परिवार होते हैं, उनके घर में भी आप कहते पता, मतलब दलालों के थ्रू पता करवा सकते हैं। और कभी कभी क्या रहता है, कुछ और भी अन्य जाति में, अपने ही इलाके में अन्य जाति में भी कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आर्थिक दृष्टि से जूझते हुए वही चाहते हैं हमारी बेटी कहीं अच्छे घर में चली जाए, कोई बात नहीं, जाति का कोई बंधन नहीं। तो जब आप दूसरे प्रदेश की वी जाति और बिल्कुल कतई अलग कल्चर की आप लेके आते हैं, होती तो अपने धर्म की है लेकिन अलग कल्चर की, उसको लाके जब आप बसाते हैं अपने घर के अंदर, इससे अच्छा तो कम से कम अपने लोकली, अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं अपने लोकली बसाएंगे। मैं तो खैर अपने हरियाणा की बात ही कर लूँ, हरियाणा में, साउथ हरियाणा की, तो कम से कम एक चीज़ तो रहेगी, उसको अपने यहाँ का लोकल ट्रेडिशन का मालूम होगा, सारी चीज़ बढ़िया होगी, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप कास्ट नो बार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जब आप बाहर तो सारी चीज़ का ही नो बार प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी भावना यहाँ पर कि पहले अपने प्रदेश में प्रमुखता देवें, अपनी बिरादरी में या दूसरी बिरादरी में जो आर्थिक दृष्टि से जूझ रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया, जिससे कि अपना कल्चर यहीं का बना रहे, फिर बाकी बाहर की तय, क्योंकि बाहर में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए जो मेरे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो फिर काउंसलिंग के लिए, तब फिर मैं कहता है इस चीज़ पे बोलने में मजबूर हूँ कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने घर में देखें, हर तरह से पूरी तरह खंगाल लें, फिर उसके बाद कहीं बाहर की तरफ जाए। मंगल कामना, नमस्कार। इस बात को बहुत खुले दिल दिमाग से लेंगे, तब आपको मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से लगेगा, समझ में आएगी, वरना क्या रहेगा, नॉर्मल बन के रह जाएगी।